हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम फ्री बॉडी डायग्राम की कंप्लीट स्टडी करेंगे और ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे इसके पहले के सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें फ्री बॉडी डायग्राम की कंप्लीट स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम आपको फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग बताएंगे, देन आफ्टर नंबर ऑफ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे और सभी एग्जांपल्स में फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करना वो बताएंगे। अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा देख लिए और सभी एग्जांपल्स में फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करना वो अगर आपने समझ लिए, तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स के 80 to 90% प्रॉब्लम्स में आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होता है। चाहे वो 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम हो, 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम हो, इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम हो, ट्रस का प्रॉब्लम हो, वर्चुअल वर्क का प्रॉब्लम हो, इंपल्स इंपैक्ट का प्रॉब्लम हो, देन आफ्टर काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स इसके प्रॉब्लम्स हो। तो लगभग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 80 to 90% सिलेबस के हर प्रॉब्लम में आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होता है, दैट इज एफबीडी ड्रॉ करना होता है। तो चलो एफबीडी की कंप्लीट स्टडी करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम इट मींस एफबीडी, और ये फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग काफी आसान है। फ्री बॉडी डायग्राम में आपको बॉडी को फ्री करना होता है फ्रॉम द सपोर्ट। जो भी बॉडी के सपोर्ट्स है, जो भी बॉडी के कॉन्टैक्ट सरफेसेस है, उनको रिमूव करना होता है और बॉडी का अलग से एक डायग्राम ड्रॉ करना होता है। और वो डायग्राम में आपने जो सपोर्ट्स रिमूव किए थे, सरफेसेस रिमूव किए थे, उनका सरफेस रिएक्शन, उनका सपोर्ट रिएक्शन आपको शो करना होता है। फिर जो डायग्राम बनेंगी वो कहलाएंगी फ्री बॉडी डायग्राम। चलो इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये 3 एग्जांपल्स आपके सामने है। ये तीनों एग्जांपल्स में फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करना वो हम बताएंगे। इसके बाद कुछ और भी एग्जांपल्स हम लेंगे, वहां पे आपके फ्री बॉडी डायग्राम की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम ये एग्जांपल को लेंगे। देखिए ये एग्जांपल नंबर 1, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर 50 न्यूटन का ब्लॉक है, उसके ऊपर 10 न्यूटन का ब्लॉक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक रखा है, उसके ऊपर दूसरा बुक है, उसके ऊपर तीसरा बुक है। इस तरह से इस टाइप का एग्जांपल हमने यहां पे लिया है। और यहां पे हम क्या करेंगे? 50 न्यूटन ब्लॉक का सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे यहां पे, देन 10 न्यूटन ब्लॉक का यहां पे एफबीडी बनाएंगे, देन ये दोनों ब्लॉक का कंबाइन एफबीडी कैसे ड्रॉ करना वो भी हम आपको यहां बताएंगे। तो चलो सबसे पहले 50 न्यूटन ब्लॉक का यहां पे एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी के बारे में हमने क्या बताए थे? एफबीडी दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। इट मींस बॉडी को फ्री करना होता है फ्रॉम द सपोर्ट्स। इसका मतलब बॉडी के जो भी सपोर्ट्स है उनको रिमूव करना होता है, जो भी कॉन्टैक्ट सर्फेसेस है उनको रिमूव करना होता है और बॉडी का अलग से डायग्राम ड्रॉ करना होता है। और वो डायग्राम ड्रॉ करते समय जो सपोर्ट्स आपने रिमूव किए, जो सरफेसेस आपने रिमूव किए, उनका सरफेस रिएक्शन, उनका सपोर्ट रिएक्शन आपको वो डायग्राम में शो करना होता है। ये रूल है। तो चलो अब उसी हिसाब से हम ये 50 न्यूटन का एफबीडी बनाएंगे। 50 न्यूटन का सपोर्ट क्या है? सबसे पहले सपोर्ट चेक करो, क्योंकि हमने आपको कहा है कि सपोर्ट को रिमूव करना पड़ता है। तो इसका सपोर्ट क्या है? 50 न्यूटन का सपोर्ट है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस इसका सपोर्ट है। तो हम क्या करेंगे? ये हॉरिजॉन्टल सरफेस को रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे और रिमूव करके इसके जगह सपोर्ट रिएक्शन शो करेंगे। और सपोर्ट रिएक्शन शो करते समय रूल ऐसा है कि सपोर्ट रिएक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सपोर्ट। ये रूल है। लेकिन चलो यहां पे अगर हमें एफबीडी ड्रॉ करना है, 50 न्यूटन का एफबीडी ड्रॉ करना है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है वो पहले आप समझ लो। कोई भी एफबीडी ड्रॉ करते समय, कोई भी, चाहे वो ब्लॉक का एफबीडी बनाओ या सिलेंडर का एफबीडी बनाओ या स्पीयर का एफबीडी बनाओ या कोई रॉड का एफबीडी बनाओ या कोई बीम का एफबीडी बनाओ, कोई भी एफबीडी ड्रॉ करते समय कुछ रूल्स है, वो रूल्स को आप फॉलो करना। आपका एफबीडी हमेशा करेक्ट बनेगा। रूल नंबर 1 है कि सबसे पहले बॉडी का सेल्फ वेट शो करो। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो आप एफबीडी बना रहे उसका सेल्फ वेट वो पहले आप शो करो। तो ये 50 न्यूटन का आप एफबीडी बना रहे हैं, तो ये 50 न्यूटन जो ब्लॉक है उसका सेल्फ वेट क्या है? उसका सेल्फ वेट है 50 न्यूटन। तो सबसे पहले हम यहां पे सेल्फ वेट 50 न्यूटन शो करेंगे। लेकिन वेट शो करते समय भी एक रूल है, वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना पड़ता है। क्या कहा हमने? वेट हमेशा कोई भी टाइप के एफबीडी में, कोई भी यूनिट, आप जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कोई भी यूनिट के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है इसका सबसे पहले हमने सेंटर ले लिए। तो ये देखिए हमने ये शो किया, उसका वेट कितना? दैट इज 50 न्यूटन का वेट हम शो करेंगे रूल के अकॉर्डिंग सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये देखिए ये हमने सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड उसका वेट शो करे। अब सेकंड रूल,
सेकंड रूल ऐसा है कि अब सपोर्ट रिएक्शन शो करो। सपोर्ट रिएक्शन बोलो या सरफेस रिएक्शन बोलो या कांटेक्ट रिएक्शन बोलो, वो अब यहां पे शो करो। हमने सबसे पहले वेट शो किए, अब सपोर्ट क्या है? सपोर्ट ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस इसका सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट का सपोर्ट रिएक्शन शो करो। क्योंकि हम एफबीडी बना रहे और हमने सपोर्ट को रिमूव कर लिया है, तो सपोर्ट को रिमूव किया है तो सपोर्ट की जगह सपोर्ट रिएक्शन शो करना जरूरी है, तो वो हम शो करेंगे। लेकिन जैसा हमने कहा था, सपोर्ट रिएक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सपोर्ट। तो ये जो सपोर्ट का सरफेस है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम सरफेस रिएक्शन शो करेंगे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। तो ये देखिए, हमने सपोर्ट रिएक्शन शो किया है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सपोर्ट। लेकिन ये एफबीडी कंप्लीट हुआ क्या? ये एफबीडी अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने यहां पे सपोर्ट रिएक्शन तो शो किया, अब हमें 50 न्यूटन का जो कांटेक्ट रिएक्शन है वो हमें शो करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 50 न्यूटन ब्लॉक के साथ कोई दूसरा ब्लॉक कहीं कांटेक्ट में तो नहीं, कोई दूसरा सरफेस इसके कांटेक्ट में तो नहीं। अगर है तो हमें उसका कांटेक्ट रिएक्शन, हमें उसका सरफेस रिएक्शन शो करना पड़ेगा। तो हम चेक करेंगे, तो ये देखिए हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है, 50 न्यूटन के कांटेक्ट में ये 10 न्यूटन है। अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, 50 न्यूटन के ऊपर 10 न्यूटन का ब्लॉक रखा हुआ है। ऐसे में ये जो 10 न्यूटन का वेट जो है, वो वेट कंप्लीट वेट 50 न्यूटन के ऊपर एक्ट हो रहा है। ये 50 न्यूटन के ऊपर 10 न्यूटन का ब्लॉक रखा है, इसका मतलब 10 न्यूटन का पूरा जो वेट है वो 50 न्यूटन के ब्लॉक के ऊपर एक्ट हो रहा है, पूरा वेट एक्ट हो रहा है। ऐसे में जो इसका वेट है 10 न्यूटन, वो हम ये एफबीडी में यहां पे ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, हमने यहां पे वेट ऐड कर दिए, कितना? 10 न्यूटन का वेट ऐड कर दिए। तो ये ब्लॉक का अब कंप्लीट वेट हो गया 50 प्लस 10 दैट इज 60 न्यूटन, और ये सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट होगा, क्योंकि ये यहां पे सेंट्रली रखा है इसलिए। तो फाइनली ये 50 न्यूटन ब्लॉक का हमने ये कंप्लीट एफबीडी यहां पे ड्रॉ कर लिए। अब चलो 10 न्यूटन ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। ये 10 न्यूटन ब्लॉक का एफबीडी कैसे बनाएंगे? देखिए, 10 न्यूटन का ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करने के लिए रूल वही है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको वेट शो करना है। 10 न्यूटन ब्लॉक का वेट कितना है? तो वो है 10 न्यूटन। तो ये हम शो करेंगे यहां पे वेट, और वेट हमेशा जैसा हमने कहा था कि सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना है। तो देखिए, हमने वेट शो किए सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। अब वेट शो करने के बाद क्या करना है? सेकंड रूल ये है कि आपको सपोर्ट रिएक्शन शो करना है। सपोर्ट रिएक्शन बोलो या सरफेस रिएक्शन बोलो या कांटेक्ट रिएक्शन बोलो, एफबीडी में हमेशा सपोर्ट्स को रिमूव करना पड़ता है, और सपोर्ट को रिमूव करके सपोर्ट की जगह सपोर्ट रिएक्शन शो करना पड़ता है। तो ये जो 10 न्यूटन है, इसका सपोर्ट क्या है? 10 न्यूटन का सपोर्ट है 50 न्यूटन का ब्लॉक, ठीक है। ये जो 50 न्यूटन का ब्लॉक है, ये 10 न्यूटन ब्लॉक का सपोर्ट है। तो ये ब्लॉक को रिमूव करो। अगर ये ब्लॉक को रिमूव करेंगे तो आपको क्या करना है? ये ब्लॉक को रिमूव करके उसका रिएक्शन आपको यहां शो करना है। तो ये देखिए, ये हम ब्लॉक रिएक्शन यहां पे शो करेंगे। तो ये ब्लॉक रिएक्शन है, हम इसको कहेंगे आरबी, दैट इज रिएक्शन ऑफ ब्लॉक। और रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। तो ये हमने जो रिएक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस शो किया है। ये जो रिएक्शन है ये सरफेस रिएक्शन है। ये देखिए, ये जो नीचे का सरफेस था हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ये ब्लॉक का सपोर्ट था। तो ये ब्लॉक के एफबीडी में हमने इसका सरफेस रिएक्शन शो किया, ठीक है। लेकिन ये जो आरबी है, ये क्या है? ये रिएक्शन ऑफ ब्लॉक है। ये जो नीचे का ब्लॉक है 50 न्यूटन, ये ब्लॉक ऊपर के ब्लॉक का सपोर्ट है। तो ऊपर के ब्लॉक का एफबीडी बनाते समय इसका जो सपोर्ट है, इसका रिएक्शन ये ब्लॉक के ऊपर आएगा, तो वो हमने शो किया है, ठीक है। तो फाइनली ये एफबीडी बन गया 10 न्यूटन ब्लॉक का, इट मींस ऊपर के ब्लॉक का एफबीडी बन गया। अब हम कंबाइन एफबीडी बनाएंगे। चलो देखते हैं कंबाइन एफबीडी कैसे। ये दोनों ब्लॉक का कंबाइन, अगर आपको दोनों ब्लॉक का कंबाइन एफबीडी ड्रॉ करना है तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग वेट शो करना होता है। तो चलो हम यहां पे वेट शो करेंगे, और रूल ऐसा है कि आपको सबसे पहले वेट सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना है। तो कंबाइन एफबीडी ड्रॉ करते समय आपको कंबाइन वेट शो करना पड़ेगा। तो चलो यहां पे दोनों का कंबाइन वेट शो करेंगे। दोनों का कंबाइन वेट ये देखिए, सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड हम ये शो करेंगे। तो कंबाइन वेट कितना होगा? ऊपर का ब्लॉक है 10 न्यूटन का, नीचे का ब्लॉक है 50 न्यूटन का, तो कंबाइन वेट हो जाएगा 60 न्यूटन। तो ये देखिए, हमने ये शो किए कंबाइन वेट दैट इज 60 न्यूटन सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। और वेट शो करने के बाद सपोर्ट रिएक्शन शो करना है, क्योंकि एफबीडी में सपोर्ट्स को रिमूव करना पड़ता है। तो ये दोनों जो कंबाइन है, दोनों के लिए सपोर्ट क्या है? ये दोनों के लिए सपोर्ट है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस जो दोनों का सपोर्ट है उसको रिमूव करो, और हमने रिमूव कर लिए, और उसके जगह अब हमें यहां पे सपोर्ट रिएक्शन शो करना है। तो ये देखिए, हमने ये सपोर्ट रिएक्शन शो कर दिए, और रूल ऐसा कि सपोर्ट रिएक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये देखिए, हमने यहां पे सपोर्ट रिएक्शन शो किया है, और ये हमने परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही शो किया है। तो रूल के अकॉर्डिंग ये हमने
एफबीडी कंप्लीट कर लिए। पहला एग्जांपल पूरा हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो देखिए सेकंड एग्जांपल में हमें क्या दिखाई दे रहा है, सेकंड एग्जांपल में हमें यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, एक दिख रहा है सिलेंडर और दूसरा दिख रहा है यहाँ पे ब्लॉक। सिलेंडर का वेट है 20 न्यूटन, ब्लॉक का वेट है 30 न्यूटन और ये दोनों जो है ऑब्जेक्ट एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये दोनों का सपोर्ट है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले सिलेंडर का एफबीडी ड्रॉ करना है। तो सिलेंडर के एफबीडी ड्रॉ करते समय हम सिलेंडर का सबसे पहले यहां पे वेट शो करेंगे। तो ये देखिए सिलेंडर का वेट, कितना वेट है, सिलेंडर का वेट है 20 न्यूटन। तो ये हमने शो किया सिलेंडर का वेट 20 न्यूटन एग्जैक्टली सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। तो सेकंड रूल है कि आपको सपोर्ट रिएक्शन शो करना है, सरफेस रिएक्शन शो करना है। ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये सिलेंडर का सपोर्ट है, तो इसको रिमूव करो और सपोर्ट को रिमूव करके सपोर्ट की जगह सपोर्ट रिएक्शन शो करो। तो ये देखिए हमने ये सपोर्ट रिएक्शन शो किया है। तो ये सपोर्ट रिएक्शन, तो ये हम कहेंगे इसको R और रूल के अकॉर्डिंग सपोर्ट रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। तो ये देखिए सपोर्ट रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सपोर्ट है। लेकिन क्या ये एफबीडी पूरा हुआ? नहीं, ये एफबीडी अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि सपोर्ट रिएक्शन के बाद अब हमें कांटेक्ट रिएक्शन शो करना है। पहला रूल है वेट शो करो, सेकंड रूल है सपोर्ट रिएक्शन सरफेस रिएक्शन शो करो, थर्ड रूल है कांटेक्ट रिएक्शन शो करो। अब आपको कांटेक्ट रिएक्शन शो करना है, इसका मतलब हमें यहां पे चेक करना पड़ेगा कि ये सिलेंडर के कांटेक्ट में क्या क्या है। सिलेंडर के कांटेक्ट में हमें क्या दिख रहा है, सिलेंडर के कांटेक्ट में ये ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक का कांटेक्ट रिएक्शन हमें शो करना पड़ेगा। कांटेक्ट कहां पे है, देखिए ब्लॉक और सिलेंडर का कांटेक्ट यहां पे है, तो हमें ये कांटेक्ट रिएक्शन शो करना पड़ेगा और रिएक्शन हमेशा इनवर्ड होना चाहिए, ठीक है। रिएक्शन कोई भी ऑब्जेक्ट का जब आप रिएक्शन शो करते हैं तो रिएक्शन इनवर्ड शो करना है, इट मींस वो कॉम्प्रेसिव फोर्स शो करना है, अंदर की तरफ आपको शो करना है। और सिलेंडर में ये सिलेंडर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में इसको सिलेंडर कहते हैं, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में इसको स्फीयर कहते हैं। और इसमें रिएक्शन जब कभी भी आप शो करेंगे तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा कोई भी रिएक्शन सिलेंडर में स्फीयर में सेंटर से ही पास होती है। तो यहां पे अगर हम यहां पे ब्लॉक का रिएक्शन शो करेंगे तो ये देखिए ये हमने ब्लॉक का रिएक्शन शो किया है और ये ब्लॉक का रिएक्शन ये हमने जो शो किया है इसको कहेंगे दैट इज आरबी, रिएक्शन ऑफ ब्लॉक। और ये जो रिएक्शन है ये सिलेंडर के सेंटर से ही पास होगा। तो फाइनली आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ब्लॉक है। देखिए ब्लॉक का सरफेस यहां पे इस तरह से है, तो ब्लॉक के सरफेस के ऊपर ये रिएक्शन परपेंडिकुलर है, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं। और रूल के अकॉर्डिंग सिलेंडर में स्फीयर में रिएक्शन सेंटर से पास होगा, इसका मतलब ये जो आरबी है ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सिलेंडर है। तो फाइनली ये सिलेंडर का एफबीडी हमने कंप्लीट कर लिए। हमने वेट शो किए, हमने सपोर्ट रिएक्शन शो किए, हमने इधर से ब्लॉक का रिएक्शन जो कि कांटेक्ट में था वो भी हमने शो किए। चलो अब यहां पे ब्लॉक का अलग से एफबीडी बनाते हैं। तो ब्लॉक के एफबीडी में हम क्या करेंगे, ब्लॉक के एफबीडी में सबसे पहले ब्लॉक का वेट शो करेंगे। तो देखिए ब्लॉक का वेट कितना है, 30 न्यूटन है, तो हम यहां पे ब्लॉक का वेट शो करेंगे 30 न्यूटन। और रूल के अकॉर्डिंग वेट सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए, तो ये हमने शो किए ब्लॉक का वेट 30 न्यूटन। ब्लॉक का वेट शो करने के बाद आपको सपोर्ट रिएक्शन शो करना है। रूल नंबर 2 सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन बोलो या सरफेस रिएक्शन बोलो, चेक करो कि ये ब्लॉक का सपोर्ट क्या है। तो ये ब्लॉक का सपोर्ट है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, और एफबीडी में हमेशा सपोर्ट को रिमूव करना पड़ता है। तो ये हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है उसको हमने रिमूव किया है, और ये सरफेस को रिमूव करके हमें सरफेस की जगह यहाँ पे सरफेस रिएक्शन शो करना है। तो ये देखिए ये सरफेस रिएक्शन हम यहाँ पे शो करेंगे, सरफेस रिएक्शन दैट इज आर। और रूल ऐसा जो हमने इसके पहले बताए थे कि सरफेस रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सपोर्ट। तो ये फिलहाल हमने इतना शो किया। क्या इसमें और कोई रिएक्शन शो करना है? बिल्कुल। अब हमें यहां पे रूल नंबर 3 अप्लाई करना है। रूल नंबर 3 हमें एफबीडी का रूल नंबर 3 क्या बताए थे, कांटेक्ट रिएक्शन शो करना है। यहां पे कांटेक्ट रिएक्शन हमने देखो शो किए थे, सिलेंडर के ऊपर ब्लॉक का रिएक्शन शो किए थे, ठीक है। अब हम ब्लॉक के एफबीडी में सिलेंडर का रिएक्शन शो करेंगे, और ये रिएक्शन ये देखिए ये रिएक्शन हम ये जो शो करेंगे ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ब्लॉक शो करेंगे। ब्लॉक के सरफेस के ऊपर ये हम रिएक्शन शो करेंगे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, तो इसको हम कहेंगे अगेन आरबी। और ये रिएक्शन जैसा हमने कहा कि परपेंडिकुलर है, तो ये देखिए ये रिएक्शन हम ये परपेंडिकुलर शो कर रहे हैं। लेकिन आपके मन में आएगा कि ये जो हमने ऊपर एफबीडी बनाए थे सिलेंडर का, इसमें भी हमने आरबी शो किए थे, और ये ब्लॉक के एफबीडी में भी आरबी शो किए हैं। आपके मन में आएगा क्या ये दोनों आरबी सेम है? बिल्कुल ये दोनों आरबी सेम है। देखिए फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे जितना रिएक्शन करती है, सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे उतना ही रिएक्शन करती है। इस टाइप के रिएक्शन को इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। देखिए यहां पे सिलेंडर का एफबीडी बनाते समय हमने ब्लॉक का रिएक्शन शो किए,
टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सिलेंडर। और आप ब्लॉक का एफबीडी बनाते समय सिलेंडर का रिएक्शन शो करना है। फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे जितना रिएक्शन करेंगी, सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे उतना ही रिएक्शन करेंगी। ये दोनों रिएक्शंस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है, ताकि इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करते समय ये दोनों कैंसिल हो जाए और ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए इस तरह से। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपको शो करते समय मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रखना है। देखो इधर भी हमने शो किए आरबी और इधर भी हमने शो किए हैं आरबी। तो इस तरह से ये हमने कंप्लीट एफबीडी बना लिए दोनों ऑब्जेक्ट का। और अब हम यहां पे थर्ड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। देखो थर्ड एग्जांपल में हमने क्या लिया है, थर्ड एग्जांपल में हमने फिर से एक ब्लॉक लिया है, लेकिन वो जो ब्लॉक है ये इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर है। इसके पहले ये जो हमने एग्जांपल स्टडी किए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के एग्जांपल थे। देखो ये भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था और ये भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था, लेकिन यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये इंक्लाइंड सरफेस पे है, इसका इंक्लिनेशन एंगल है थीटा। और अब अगर हमें ये ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करना है तो चलो बनाएंगे रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ब्लॉक का वेट शो करो। ब्लॉक का वेट कितना है, तो ब्लॉक का वेट है 15 किलोन्यूटन ब्लॉक का वेट है, तो वो हम यहां पे शो करेंगे एफबीडी में 15 किलोन्यूटन का वेट। और रूल के अकॉर्डिंग वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना चाहिए। तो ये देखिए ये हमने शो किया है सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड 15 किलोन्यूटन। आपके मन में आएगा कि यहां पे तो ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे है तो 15 किलोन्यूटन भी इंक्लाइन आएगा, नहीं। हमेशा ध्यान में रखना वेट कभी भी इंक्लाइन नहीं आता है। कोई भी बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो, चाहे वो वर्टिकल सरफेस पे के कांटेक्ट में हो, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन पे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट में कभी भी अगर आप वेट शो करेंगे तो वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना है। ठीक है, तो ये हमने सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड 15 किलोन्यूटन ऐसा वेट शो किया है। और अब वेट शो करने के बाद क्या करना है, हमें सपोर्ट रिएक्शन शो करना है। चलो देखते हैं सपोर्ट रिएक्शन, सरफेस रिएक्शन यहां पे क्या होगा। इसका सपोर्ट क्या है वो चेक करो। ये 15 किलोन्यूटन का सपोर्ट है, ये इंक्लाइंड सरफेस, तो हमें यहां पे इधर से सरफेस रिएक्शन शो करना पड़ेगा। और जैसा हमने कहा है कि सरफेस रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। एफबीडी ड्रॉ करते समय सपोर्ट को रिमूव करना होता है, तो ये सपोर्ट को रिमूव करेंगे और सपोर्ट की जगह हम ये सपोर्ट रिएक्शन शो करेंगे। देखिए रूल सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने क्या बताए थे कि सपोर्ट रिएक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सपोर्ट। तो ये देखिए ये हमने सरफेस रिएक्शन शो किया है, हम इसको कहेंगे आर, और ये रिएक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस आपको शो करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफबीडी ड्रॉ करते समय सरफेस रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन परपेंडिकुलर शो नहीं करते और फिर उनको वहां पे उनका जो है गलत हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि इंक्लाइंड सरफेस, ये देखिए अभी ये इंक्लाइंड सरफेस है, तो इंक्लाइंड सरफेस पे हमने ये जो रिएक्शन शो किया है ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस है। आगे चल के हमें ये एफबीडी में ये सपोर्ट रिएक्शन को ऐसे रिजॉल्व करना होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट, इस फॉर्म में हमें इसको रिजॉल्व करना होता है। फिर ये आता है यहाँ पे r cos थीटा, फिर ये आता है यहाँ पे r sin ऑफ थीटा। इंक्लाइंड फोर्स को कैसे रिजॉल्व करना वो हम यहाँ पे नहीं बता रहे, इसके पहले हमने ऑलरेडी इंक्लाइंड फोर्स को कैसे रिजॉल्व करना उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई थी स्टार्टिंग में, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करना आपको आ जाएगा। तो फाइनली हमने ये ब्लॉक का एफबीडी यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पे ये तीनों एग्जांपल्स में जो हमने सपोर्ट शो किए हैं उसके अलावा भी कुछ टाइप के सपोर्ट्स होते हैं। टोटल 4 टाइप के सपोर्ट्स होते हैं। एक होता है सिंपल सपोर्ट, दूसरा होता है रोलर सपोर्ट, तीसरा होता है हिंज सपोर्ट यानी ही पिन सपोर्ट, और चौथा होता है फिक्स सपोर्ट। अगर इस टाइप के सपोर्ट्स है तो एफबीडी ड्रॉ करते समय ये सपोर्ट्स को भी रिमूव करना होता है, लेकिन ये सपोर्ट्स को रिमूव करके सपोर्ट रिएक्शन जो शो करना होता है उसमें आपको कुछ रूल्स है जो पता होना चाहिए। जैसे सिंपल सपोर्ट को रिमूव करके सिंगल रिएक्शन शो करना है, रोलर सपोर्ट को रिमूव करके सिंगल रिएक्शन शो करना है, हिंज सपोर्ट को रिमूव करके 2 रिएक्शन शो करना है, और फिक्स सपोर्ट को रिमूव करके 2 रिएक्शन और एक कपल शो करना है। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। वैसे इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो ये वीडियो आप देख लीजिएगा। ये जो भी सपोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। वो पूरा टाइप्स ऑफ सपोर्ट में आता है। ये टाइप्स ऑफ सपोर्ट के ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, ये वीडियो में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। चलो फिलहाल हम एफबीडी के ऊपर आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जांपल्स हम यहां पे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए ये कुछ और 3 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। इन सभी का हम फ्री बॉडी डायग्राम दैट इज एफबीडी ड्रॉ करेंगे। और ये तीनों में स्पेशल क्या है, ये तीनों में स्पेशल है
कॉर्ड। ये देखिए यहां पे आपको क्लियर कट दिख रहा है स्पीयर, और ये स्पीयर हैंगिंग पोजीशन में है बाय मींस ऑफ कॉर्ड। यहां पे भी आपको दिख रहा है एक सिलेंडर, और ये सिलेंडर के इधर भी एक कॉर्ड है, इधर भी एक कॉर्ड है। यहां पे वेट दिया है WA और यहां पे वेट दिया है दूसरे ब्लॉक का, दैट इज WB। यहां पे भी आपको सिलेंडर दिख रहा है, और ये सिलेंडर के इधर एक कॉर्ड है। देखिए ये कॉर्ड के इधर एक ब्लॉक है, दैट इज 100 न्यूटन का, और ये जो कॉर्ड का दूसरा एंड है यहां पे फिक्स किया है C पे। तो इस तरह से ये तीनों एग्जांपल्स में है। और हमेशा ध्यान में रखो FBD ड्रॉ करते समय अगर कहीं पे भी कॉर्ड, केबल, वायर, रोप, थ्रेड, स्ट्रिंग इस टाइप के मटेरियल अगर आते हैं तो उसमें हमेशा FBD में टेंशन शो करना है। केबल में टेंशन, वायर में टेंशन, रोप में टेंशन, थ्रेड में टेंशन, कॉर्ड में टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन, इनमें हमेशा टेंशन शो करना है FBD ड्रॉ करते समय। और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड लेना है। हमेशा कोई भी टाइप के FBD में अगर केबल, वायर, थ्रेड, रोप, कॉर्ड, स्ट्रिंग आता है तो उसमें टेंशन शो करना है, और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द बॉडी लेना है हमेशा। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखो। टेंशन कभी भी इनवर्ड नहीं रहेगा, उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ नहीं रहेगा, बाहर की तरफ ही रहेगा। ठीक है, चलो अब यहां पे वन बाय वन सभी का FBD हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये प्रॉब्लम देखिए, ये प्रॉब्लम में हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये प्रॉब्लम में दिखाई दे रहा है एक स्पीयर। ये स्पीयर का वेट है 1000 न्यूटन का। ये यहां पे वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट यहां पे रखा हुआ है, और ये स्पीयर हैंगिंग पोजीशन में है बाय मींस ऑफ दिस कॉर्ड। अब हम ये स्पीयर का FBD बनाएंगे। FBD दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी को फ्री करो सपोर्ट से, जो भी सपोर्ट से उनको रिमूव करो। तो ये स्पीयर का सपोर्ट क्या हो गया? ये स्पीयर का सपोर्ट हो गया ये कॉर्ड और ये वॉल। ये दोनों सपोर्ट को हमें रिमूव करना पड़ेगा, और सपोर्ट की जगह सपोर्ट रिएक्शन शो करना पड़ेगा। लेकिन FBD ड्रॉ करते समय रूल्स के अकॉर्डिंग चलो। FBD में सबसे पहले हमने क्या रूल बताए थे? रूल नंबर 1, आपको सबसे पहले वेट शो करना है, और वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना है। तो ये स्पीयर का FBD बनाते समय हम सबसे पहले यहां पे वेट शो करेंगे सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। और इस बार देखिए वेट शो करते समय हमने कुछ नए तरह से शो किया है। इसका मतलब हमने सेंटर से नीचे शो किया है। कितना वेट है? 1000 न्यूटन का वेट। इसके पहले के FBDs में हमने ऊपर से सेंटर पे शो किए थे, इस बार हमने सेंटर से नीचे शो किया है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर से सेंटर पे शो करो या सेंटर से नीचे शो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों एक ही है। लेकिन ये सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए। हमने ये यहां से सेंटर से नीचे शो क्यों किए? वो इसीलिए क्योंकि हमें ऊपर में जो है ऐसा कॉर्ड यहां पे शो करना है, इसलिए हमने वो सेंटर से नीचे शो किया है। और अब हम आगे बढ़ेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 2 ऐसा है कि अब हमें सपोर्ट रिएक्शन शो करना है। सपोर्ट रिएक्शन बोलो या सरफेस रिएक्शन बोलो। तो चेक करो ये स्पीयर का सपोर्ट क्या है। तो ये स्पीयर का सपोर्ट है ये वॉल, देखिए वर्टिकल वॉल के कांटेक्ट में है। तो वर्टिकल वॉल के साथ यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है, तो हम यहां पे वर्टिकल वॉल का यहां पे वॉल रिएक्शन शो करेंगे। देखिए यहां पे वर्टिकल वॉल इस तरह से है, तो ये हम यहां पे वॉल रिएक्शन शो करेंगे। वॉल रिएक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द वॉल, दैट इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ वॉल। तो ये देखिए हमने ये वॉल रिएक्शन शो किया है, हम इसको कहेंगे दैट इज RC। RC इट मींस रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C, और ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हमने ये रूल के अकॉर्डिंग शो किया है। लेकिन FBD कंप्लीट हुआ क्या? FBD कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें यहां पे कॉर्ड में टेंशन शो करना है। जैसा हमने कहा था कि कॉर्ड है, तो ये देखिए कॉर्ड ऐसा इंक्लाइन है, तो हमें ये इंक्लाइन कॉर्ड में यहां पे टेंशन शो करना है। ये देखिए ये कॉर्ड में हमने ये टेंशन यहां पे शो कर रहे, इंक्लाइन है, तो यहां पे टेंशन भी इंक्लाइन ही शो करो। और ये कॉर्ड का नाम है दैट इज कॉर्ड AB, तो हम इसमें लिखेंगे दैट इज टेंशन AB, दैट इज TAB। ये देखो हमने TAB ऐसा रखा है, और ये इंक्लाइन हमने ये शो किया है। अब ये कितना डिग्री से इंक्लाइन है वो यहाँ पे फिलहाल दिया हुआ नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसका एंगल वगैरह दिया रहेगा, इसको हम कहेंगे एंगल थीटा। फिर हम FBD ड्रॉ करते समय क्या करेंगे? FBD जब हम कंप्लीट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, तब ये TAB जो इंक्लाइन है उसको हम रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के बाद इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, जो ऐसे हो जाएंगे। देखिए ये जो उसके दोनों कंपोनेंट्स हैं वो भी ऐसे आउटवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आउटवर्ड हो जाएंगे। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब ये इस टाइप के इंक्लाइन फोर्स को हमें रिजॉल्व करना पड़ता है। तो फाइनली ये हमने स्पीयर का FBD ड्रॉ कर लिए। स्पीयर का सबसे पहले वेट शो करें, देन हमने ये सरफेस रिएक्शन शो करे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये कॉर्ड में हमने टेंशन शो करे, दैट इज क्योंकि वो जो कॉर्ड है कॉर्ड में टेंसाइल फोर्स होगा। ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड पर्टिकुलर स्पीयर को ऐसे उठा रहा है, जब ये उठा रहा है तो ये कॉर्ड में टेंशन है, तो हमें उसमें टेंशन शो करना जरूरी है। दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक होता है कॉम्प्रेसिव फोर्स जिसका डायरेक्शन इनवर्ड होता है, और दूसरा होता है टेंसाइल फोर्स जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड होता है। और टेंसाइल फोर्स आपको हमेशा केबल, वायर, थ्रेड, रोप, कॉर्ड, स्ट्रिंग में शो करना है।
देखिए यहां पे ये सेकंड एग्जांपल में भी हम यहां पे इसी तरह से शो करेंगे। क्या दिखाई दे रहा है हमें, यहां पे एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है। देखिए ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का वेट कितना है 500 किलो न्यूटन। ये सिलेंडर यहां पे हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा है और यहां पे ये देखिए लेफ्ट साइड में एक यहां पे केबल दिया है और ये केबल के दूसरे एंड पे यहां पे एक वेट है और ये वेट कितना है 200 किलो न्यूटन का वेट है। और ये जो केबल दिया था, ये केबल जो है ये पुल्ली के ऊपर से दिया है। देखो ये पुल्ली है, पुल्ली के ऊपर से होते हुए ये यहाँ पे केबल दिया है। उसी तरह से यहाँ के दूसरे साइड में देखो, यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे अगेन एक केबल है और केबल के दूसरे साइड में यहाँ पे 100 किलो न्यूटन का लोड है। यहाँ पे जो ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट है 100 किलो न्यूटन और ये जो केबल है, ये केबल फिर से एक पुल्ली के ऊपर से होते हुए दिया है। तो चलो अब हम ये स्पीयर का एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर हमें ये स्पीयर बोलो या सिलेंडर बोलो, अगर हमें इसका एफबीडी ड्रॉ करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूल नंबर 1, हम यहां पे सबसे पहले वेट शो करेंगे। तो ये देखिए हमने यहां पे वेट शो करेंगे सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये हमने ऊपर से सेंटर पे हमने यहां पे उसका वेट शो करना है कितना 500 किलो न्यूटन का हमने सबसे पहले वेट शो करे। वेट शो करने के बाद सरफेस रिएक्शन शो करना है। सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो, चेक करो कि इसका सपोर्ट क्या है। तो ये सिलेंडर का सपोर्ट है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसको रिमूव करो क्योंकि एफबीडी में सपोर्ट को रिमूव करना होता है। तो सपोर्ट को रिमूव करके हम क्या करेंगे, सपोर्ट की जगह सपोर्ट रिएक्शन शो करेंगे। तो ये देखिए ये हम यहां पे शो किए हैं सपोर्ट रिएक्शन और रूल ऐसा है कि सपोर्ट रिएक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सपोर्ट। तो ये हमने सपोर्ट रिएक्शन यहां पे शो किया है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्योंकि उसका सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने सरफेस रिएक्शन शो किया है परपेंडिकुलर। और अब हम क्या शो करेंगे, ये जो केबल दिया है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ये दोनों साइड के केबल में हमें क्या करना है, टेंशन शो करना है और टेंशन का डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगा। तो ये देखिए हम लेफ्ट साइड में सबसे पहले केबल में टेंशन शो करेंगे। लेफ्ट साइड का जो केबल है वो हॉरिजॉन्टल है, तो हमने लेफ्ट साइड में हम यहां पे टेंशन भी हॉरिजॉन्टल रखेंगे और उसका डायरेक्शन आउटवर्ड हम इसको रखेंगे, दैट इज TA, ठीक है। और इसके राइट साइड में ये जो केबल है वो इंक्लाइन है, कितना डिग्री से इंक्लाइन है, तो वो दिया हुआ है 30 डिग्री से इंक्लाइन है। तो ये देखो ये राइट साइड में केबल, इसमें हम ये टेंसाइल फोर्स शो करेंगे। तो ये हमने शो किया है और इसमें टेंशन कितना, हम इसको लिखेंगे एज अ TB। और ये कितना डिग्री से इंक्लाइन है, ये 30 डिग्री से इंक्लाइन है, ये हम यहाँ पे शो करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से। तो फिलहाल ये हम एफबीडी यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले हमने वेट शो किए, देन सपोर्ट रिएक्शन शो किए, देन दोनों साइड में जो केबल है उसमें हमने टेंसाइल फोर्स शो किए आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द सिलेंडर। लेकिन एफबीडी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एफबीडी अभी भी इनकम्प्लीट है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो भी इंक्लाइन फोर्स है उसको रिजॉल्व करना है। यहाँ पे इंक्लाइन कौन है, यहाँ पे TB इंक्लाइन है, उसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व करने के लिए एंगल पता होना चाहिए, एंगल पता है 30 डिग्री का। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो पहले सुनो। देखो ये जो लेफ्ट साइड का केबल है, वो लेफ्ट साइड के केबल की जो दूसरा एंड है, यहाँ पे कितना लोड है, 200 किलो न्यूटन का लोड है। अगर यहाँ पे 200 किलो न्यूटन का लोड है, इसका मतलब ये है कि ये जो केबल है, केबल में टेंशन भी 200 किलो न्यूटन का ही है। और उसी तरह से ये जो केबल है इधर, ये साइड में भी 200 किलो न्यूटन का टेंशन है और इधर भी 200 किलो न्यूटन का टेंशन है। तो ये जो TA है, ये TA अननोन नहीं है, ये TA का वैल्यू हमें पता है। इसका मतलब ये है कि TA का वैल्यू है कितना, 200 किलो न्यूटन। ये टेंशन TA 200 किलो न्यूटन होगा क्योंकि यहाँ पे लोड 200 किलो न्यूटन का लगा है। उसी तरह से यहाँ देखो 100 किलो न्यूटन का लोड है, इसका मतलब ये जो TB है ये भी 100 किलो न्यूटन हो जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि अगर यहाँ पे 100 किलो न्यूटन का लोड है तो यहाँ पे ये देखिए ये जो केबल है, ये साइड के केबल में भी यहाँ पे टेंशन 100 किलो न्यूटन का रहेगा। और अगर यहाँ पे टेंशन 100 किलो न्यूटन का है तो दूसरे साइड में यहाँ पे भी टेंशन 100 किलो न्यूटन का ही रहेगा, दोनों साइड में सेम रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो पहले आप सुनो। लेकिन ये दोनों फ्रिक्शनलेस पुल्ली होना चाहिए। अगर ये दोनों फ्रिक्शनलेस पुल्ली है तो ही ये सब पॉसिबल है, क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम इक्विलिब्रियम यूनिट में भी आते हैं और फ्रिक्शन यूनिट में भी आते हैं। अगर इक्विलिब्रियम यूनिट में आते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम, तो ये जो पुल्ली होता है ये फ्रिक्शनलेस पुल्ली होता है। और अगर ये फ्रिक्शनलेस पुल्ली है तो फ्रिक्शनलेस पुल्ली होने का फायदा ये है कि दोनों साइड में टेंशन सेम होता है। जितना टेंशन ये साइड में है उतना ही टेंशन ये साइड में रहेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस पुल्ली है। फ्रिक्शनलेस जहां पे कोई भी टाइप का फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब
पुल्ली के दोनों साइड में जो टेंशन है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो फ्रिक्शनलेस पुल्ली होने की वजह से दोनों साइड में टेंशन सेम है, और यहां पे भी देखो फ्रिक्शनलेस पुल्ली है तो ये दोनों साइड में टेंशन सेम है। लेकिन इस टाइप का प्रॉब्लम अगर फ्रिक्शन यूनिट में आता है तो ये जो पुल्ली होता है ये फ्रिक्शन वाला पुल्ली होता है, इट मींस वहां पे फ्रिक्शन कंसीडर करना होता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया होता है। तो अगर यहां पे फ्रिक्शन होता है तो फिर दोनों साइड में टेंशन सेम नहीं होगा, यहां पे भी फ्रिक्शन होता है तो दोनों साइड में टेंशन सेम नहीं होगा, टेंशन चेंज होता है। वो कितना चेंज होता है वो डिपेंड करता है कि यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, वो हम फ्रिक्शन यूनिट में आपको बताएंगे। अभी फिलहाल हमने यहां पे फ्रिक्शनलेस पुल्ली अगर है तो उसका यूज कैसे करना वो हमने बता दिए। फ्रिक्शनलेस पुल्ली में दोनों साइड में टेंशन सेम होता है तो उसका यूज करके ये हमने एफबीडी यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, और यहां पे ये जो टीबी इंक्लाइन है इसको हमें फिर रिजॉल्व करना पड़ेगा, इस तरह से इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इधर आएगा कॉस और इधर आएगा साइन, फिर ये एफबीडी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल। अब हम यहां पे लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये लास्ट एग्जांपल आपके सामने है, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल बीम आपको दिखाई दे रहा है। इसके लेफ्ट साइड में यहां पे ये सपोर्ट है, ये है हिंज सपोर्ट, देखिए ये है हिंज सपोर्ट, और इधर ये जो सपोर्ट है ये है रोलर सपोर्ट। दो टाइप के सपोर्ट यहां पे दिए हैं। हिंज सपोर्ट में एफबीडी ड्रॉ करते समय आपको दो रिएक्शन शो करना है, और रोलर सपोर्ट में एफबीडी ड्रॉ करते समय आपको सिंगल रिएक्शन शो करना है। लेकिन अगर हम बीम का एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो ये सपोर्ट का सपोर्ट रिएक्शन शो करना है। अभी हम फिलहाल यहां पे आपको बीम का एफबीडी नहीं, अभी फिलहाल हम यहां पे सिलेंडर और ब्लॉक का एफबीडी बता रहे हैं। देखो यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे हमें सिलेंडर और ब्लॉक दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहां पे एक सिलेंडर है और ये एक ब्लॉक है। सिलेंडर का वेट कितना है, 20 न्यूटन का सिलेंडर है, और ये सिलेंडर जो है वो बीम के बीचों बीच कहीं ना कहीं यहां पे हिंज किया है, इट मींस यहां पे पिन किया है। और ये सिलेंडर का अगर हमें एफबीडी ड्रॉ करना है तो चलो रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। सिलेंडर का एफबीडी, तो सबसे पहले सिलेंडर के एफबीडी में सिलेंडर का वेट हम यहां पे शो करेंगे। तो ये देखिए ये हमने सिलेंडर का वेट यहां पे शो किया है रूल के अकॉर्डिंग, सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये देखिए कितना वेट है, 20 न्यूटन का उसका वेट, ठीक है, सिलेंडर का वेट शो करने के बाद आपको क्या करना है, सिलेंडर का सरफेस रिएक्शन शो करना है, सपोर्ट रिएक्शन शो करना है। इसका सपोर्ट क्या है, तो ये देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल बीम है वो ये सिलेंडर का सपोर्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमने पहले ही कहा कि यहां पे हिंज किया है, इट मींस यहां पे पिन किया है, और अगर यहां पे पिन किया है इसका मतलब हमें यहां पे दो फोर्सेस शो करना पड़ेगा। तो ये देखिए हम यहां पे दो फोर्सेस शो करेंगे, क्योंकि यहां पे हिंज किया है, हिंज जॉइंट और पिन जॉइंट, हिंज जॉइंट बोलो या पिन जॉइंट बोलो दोनों एक ही होते हैं। तो ये देखिए हम यहां पे दो रिएक्शन शो करेंगे, क्योंकि हिंज और पिन पे हमेशा दो रिएक्शन शो करना होता है, दोनों रिएक्शंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए। तो ये देखिए ये हमने शो किया है, ठीक है। ये जो सेंटर है, ये सेंटर पे पिन सपोर्ट उसको मिल रहा है, तो हमने यहां पे दो रिएक्शन शो किए हैं। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है इसको हम कहेंगे RH, और जो वर्टिकल रिएक्शन है उसको हम कहेंगे RV, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे केबल में जो भी टेंशन है वो शो करेंगे। देखो सबसे पहले हमने वेट शो करें, वेट शो करने के बाद ये सपोर्ट रिएक्शन शो किए, क्योंकि बीम सिलेंडर को सपोर्ट कर रहा है। तो बीम का जो भी ये सपोर्ट रिएक्शन है, पिन जॉइंट के ये सपोर्ट रिएक्शन, वो हमने यहां पे शो किए हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और अब हम यहां पे केबल शो करेंगे। तो देखो सिलेंडर के इधर एक केबल है और इधर एक केबल है, जो इधर केबल है उसमें इधर लोड लगा है 100 न्यूटन का। तो हम यहां पे देखिए हम इधर केबल में देखिए ये साइड में जो केबल है उसमें हम टेंशन शो करेंगे, और इधर का टेंशन कितना रहेगा, तो इधर का टेंशन रहेगा दैट इज 100 न्यूटन का टेंशन रहेगा। देखो इधर जो केबल है ये केबल में 100 न्यूटन का टेंशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉक है ब्लॉक का वेट 100 न्यूटन का है, तो जितना इसका वेट है उतना ही ये केबल में टेंशन रहेगा। तो वो हमने यहाँ पे शो किया है आउटवर्ड फ्रॉम द सिलेंडर, अवे फ्रॉम द सिलेंडर, सिलेंडर से दूर, ठीक है, क्योंकि केबल में डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होना चाहिए। और ये देखिए दूसरे साइड में भी यहाँ पे केबल है, और ये केबल में हमें यहाँ पे टेंशन शो करना है। तो ये देखो हम ये केबल जो इधर इंक्लाइन है, इधर भी हम यहाँ पे ये देखो हमने यहाँ पे ऐसा केबल में टेंशन शो करेंगे, ये इस तरह से। ये देखिए इधर में ये देखिए ऐसा केबल है, ये ऐसा इंक्लाइन है, तो हमने उसमें टेंशन भी ऐसा इंक्लाइन शो किए हैं। और ये जो केबल है ये साइड में, इधर में टेंशन कितना है, तो इधर का भी टेंशन जहां तक 100 न्यूटन हो जाएगा। वो क्यों, वो इसीलिए क्योंकि ये देखिए ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के इधर का केबल और इधर का केबल, केबल बिल्कुल एक ही है, केबल में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे दो नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही केबल है जो कंटिन्यूअसली यहां से लेके यहां तक है। तो केबल के दोनों साइड में टेंशन बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि यहां पे कोई भी टाइप का फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। अगर ये इक्विलिब्रियम यूनिट में आता है तो ये फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये
फ्रिक्शन यूनिट में आता है, फिर यहां पे फ्रिक्शन कंसीडर करना होता है, फिर वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूज करके और बेल्ट फ्रिक्शन का जो इक्वेशन है उसका यूज करके फिर हमें यहां पे दोनों का टेंशन जो अलग अलग होता है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, देन आफ्टर सॉल्व करना पड़ता है। फिलहाल सिर्फ हम यहां पे एफबीडी कैसे ड्रॉ करना वो बता रहे, तो फिलहाल हमने यहां पे दोनों साइड में टेंशन यहां पे सेम ले लिया है, क्योंकि हमने उसको फ्रिक्शनलेस पुल्ली दैट इज फ्रिक्शनलेस सिलेंडर हमने ऐसा कंसीडर कर लिया है। तो ये एफबीडी यहां पे सिलेंडर का कंप्लीट हो चुका है। और अब हम दूसरे एफबीडी की तरफ बढ़ते हैं। चलो यहां पे ब्लॉक का एफबीडी हम आपको बताएंगे। ये देखिए ये ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक का एफबीडी आपको ड्रॉ करना है तो रूल के अकॉर्डिंग चलो। सबसे पहले ब्लॉक का वेट शो करो। ब्लॉक का वेट कितना है, तो ब्लॉक का वेट है 100, तो ये हम शो करेंगे ब्लॉक का वेट 100 न्यूटन का ब्लॉक का वेट, सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड उसका वेट। और वेट शो करने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए ये सबसे पहले वेट शो करें। वेट शो करने के बाद सपोर्ट रिएक्शन शो करेंगे। ये ब्लॉक का सपोर्ट क्या है, ये ब्लॉक का सपोर्ट है ये ऊपर का केबल। देखो ये जो केबल है ये ब्लॉक का सपोर्ट है, तो ये केबल को रिमूव करेंगे और केबल की जगह यहां पे हम टेंशन शो करेंगे। ये देखिए ये ऐसा केबल ऐसा वर्टिकल था, तो हम यहां पे टेंशन भी वर्टिकल ही शो करेंगे। ये देखो केबल में हमने टेंशन शो किए, जो केबल उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये देखो केबल उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये केबल जो है ये केबल ये ब्लॉक को ऐसे ऊपर उठा रहा है, ठीक है। तो ये केबल में जो टेंसाइल फोर्स है उसमें डायरेक्शन ऐसा ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। और ये हम यहां पे शो करेंगे दैट इज टेंशन टी। फिर ये टेंशन का वैल्यू वगैरह आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। तो इस तरह से ये हमने एफबीडी ड्रॉ कर ली। तो फाइनली इतने एग्जांपल सफिशिएंट है। उम्मीद करते हैं कि सभी एग्जांपल्स में जो भी हमने एफबीडी ड्रॉ किए हैं वो आपको समझ में आई होगी। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।